लड़की जब गाड़ी में बैठी उस टाइम पर लड़का बोलता है तू यहाँ क्या रोती है, तेरे को पूरी जिंदगी रुआऊंगा। जबकि ये 3-4 औरतों के अंदर ये बात हुई है और औरत भी यही है, वो जिंदा है, नू नहीं कि मरी हुई है। वो बोल रहे थे कि एक स्कॉर्पियो ली है 17.5 लाख रुपए, तो उसके प्लस 11 लाख रुपए नगद वो सरेआम मांग रहे। उसकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसने फ़ोन से बताया था हमें ये सब। धमकी में और क्या क्या कहा था उन्होंने? जान से खत्म कर देंगे, जान से मार देंगे और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं अपने आप को ऑन ड्यूटी दिखाऊंगा। वो रिकॉर्डिंग में बोल रखा है, वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है उस सब की। और बिचौला भी यही बोलता था बार बार। और बिचौला ने भी यही बोला था, नोली या तो आप 21 लाख रुपए इसकी गाड़ी के पैसे दे दो, नहीं तो मैं इसकी दूसरी शादी करवा दूँ। बिचौला हमारे गाँव का है, महेंद्र सिंह स्नो मोहकम सिंह। योगेश ने फ़ोन पे सरेआम हमें ये बताया था कि मैं इसको जान से मार दूंगा और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसकी योगेश लड़की का हस्बैंड, और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसकी सीडी वगैरह भी बनवा रखी है। के निशान उसके सिर में मिले और कांच की बोतल से उसकी मौत हुई और कोई भी फांसी की चोट नहीं, सिवाय कांच की बोतल थी और कांच की बोतल का टुकड़ा उठे ही पड़ा से फिलहाल, और सिर में उसके ज़्यादा निशान से, मुंह के ऊपर भी निशान से, और कोई भी उसकी फांसी के लक्षण नहीं दिख रहा था। और बिचौला बार बार ये कहता है कि योगेश तू इसकी 7 दिन छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा और तू इससे तलाक ले लो। शादी जी 29 अप्रैल 2018 को ही थी और इन्हें 2 दिन बाद में लड़की के मारना पीटना शुरू कर दिया। नोलिया या तो 21 लाख रुपया ले आओ, नहीं तो हम लड़की को मारेंगे पीटेंगे या इसका डिवोर्स करवाएंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश है सर। तो आप लड़की के क्या लगते हैं? मैं लड़की का फादर लगता हूँ। अच्छा, बताइए क्या मामला था, कैसे लड़की की हत्या कर दी गई, क्या विस्तार से बताइए। इसका शादी जी 29 अप्रैल 2018 को ही थी और इन्हें 2 दिन बाद में लड़की के मारना पीटना शुरू कर दिया। नोलिया या तो 21 लाख रुपया ले आओ, नहीं तो हम लड़की को मारेंगे पीटेंगे या इसका डिवोर्स करवाएंगे। हमारा मामला चलता रहा, गांव समाज ने उनने बुला के हमारा समझौता कर दिया और ये दोबारा फिर लड़की को ले गए। दोबारा ले जाने के बाद में फिर भी इन्हें झगड़ा कर दिया और लड़की की मारपीट कर दी और बिचौला था वो भी उसमें ही शामिल था। और बिचौला बार बार ये कहता है कि योगेश तू इसकी 7 दिन छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा और तू इससे तलाक ले लो। जैसे हमारा झगड़ा चलता रहा, फिर भी गांव समाज ने हमारा समझौता कर दिया। फिर ये करीबन 5 महीने से कपूरथला ले गया। पूरे 2-3 बार झगड़ा किया तो हमने बचा लिया लड़की को। ये भी कपूरथला ले जाके पूरा इनकी परिवार की साजिश से जब ये लड़की उठे मारी गई है और बोलता है फांसी लगा दी। इसमें कोई भी फांसी नहीं लगाई गई। उसने अपनी जान से हाथ से ही मारा गया। और ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने मारा? ऐसा जी वो दहेज के बारे में ही लग रहा है, बार बार वे दहेज मांगते हैं। निशान मिले कैसा? चोट के निशान उसके सिर में मिले और कांच की बोतल से उसकी मौत हुई और कोई भी फांसी की चोट नहीं, सिवाय कांच की बोतल थी और कांच की बोतल का टुकड़ा उठे ही पड़ा से फिलहाल, और सिर में उसके ज़्यादा निशान से, मुंह के ऊपर भी निशान से, और कोई भी उसकी फांसी के लक्षण नहीं दिख रहा था। कोई भी लक्षण नहीं था फांसी का उसका। तो इसमें ये बताइए, जैसे लड़का और लड़की कहाँ सर्विस करते थे, किस में सर्विस करते थे? ये लड़का था 58 ब्रिगेड में कपूरथला और लड़की थी लखनऊ में ड्यूटी थी और अगस्त में उसकी ज्वाइन थी। ये भी छुट्टी के ऊपर थी करीबन 1 साल से। मतलब छुट्टी किस बात के लिए ले रखी थी? उसकी डिलीवरी थी, उसकी लड़की हो रही थी 8 महीना की और ये 2 महीना के बाद में वो अपनी ड्यूटी चढ़ती थी। तो आप किस तरह की फरियाद करते हैं सरकार से? कोई सरकार से ये है जी लड़की का निष्पक्ष इसका जांच हो जाए और दोषी को सजा मिल जाए कड़ी से कड़ी। अभी दोषी अरेस्ट हुआ है या नहीं? अरेस्ट तो उनने तो बोल दिया था कि हमने लड़का तो अरेस्ट कर दिया। तो अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि भाई अभी हमें सही पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है? पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं हो रही और उठे भी जी जो उनके पास है ना, वे पुलिस ने, उनका स्टाफ ने पुलिस के साथ मिल लिया और हमारी वहाँ पे कोई ज़्यादा सुनाई नहीं करी। तो इसमें जैसे कोई और भी नाम दिए हुए हैं इसके अलावा आपने? इसके 6 नाम दिए रखे जी हमने। दिए हुए हैं? तो एक तो उसकी मम्मी से योगेश उस लड़की के, और उसका भाई है और उसकी माता है, उसका फादर है और एक बिचौला है। ये 6 नाम है। अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया उन लोगों? अभी कोई अरेस्ट नहीं जी, बस लड़का बोलता है कि अरेस्ट कर दिया। छोटी बच्ची जो है वो आपके पास है? हाँ हमारे पास है। दाह संस्कार यहाँ हुआ? दाह संस्कार यही हुआ और उसकी बॉडी के लिए भी उसने मना कर दिया कि कोई भी उसका लेने के लिए बॉडी के लिए नहीं आया।
हाँ, किसी ने बॉडी और उरे भी बॉडी हम करीबन 5 बजे लिया था और दाग होया लगभग 9 बजे। ये 4 घंटे के दौरान में किसी ने भी बास के आके नू नहीं कहा कि भाई बॉडी हम लेके जाएंगे। माँ बाप ने तो जी देखो बॉडी का दाह संस्कार करना ही पड़ेगा राजकीय सम्मान के साथ हुआ था संस्कार कैसे? ना अपनी। राज के सम्मान के लिए जो वो 5 बजे तक की बोल रहे थे। हाँ। जी, हाँ। इतना वेट नहीं कर सकते थे। राज की सम्मान। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दलबीर सिंह है, पिता का नाम महाराम सिंह, गांव अगियार। बताइए क्या बताना चाहिए। एक तो जो राज की सम्मान के लिए बोल रहे थे आप, तो वहाँ से लखनऊ से टीम आनी थी, वो बोल रही थी कि हम तो 4-5 बजे तक पहुँचेंगे, और बाई चांस उसमें भी लेट हो जाते तो मौसम ख़राब था तो दाह संस्कार में आज भी प्रॉब्लम हो जाती फिर। और दूसरी बात जो ये आत्महत्या के बोल रहे हम हत्या बोल रहे हैं, वो इसलिए कि क्योंकि योगेश ने फ़ोन पे सरेआम हमें ये बताया था कि मैं इसको जान से मार दूंगा और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसकी योगेश लड़की का हस्बैंड, और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसकी सीडी वगैरह भी बनवा रखी है, इसलिए भी हम इसको हत्या बोल रहे हैं। अभी की रिकॉर्डिंग झगड़ा हुआ नहीं, शुरुआत में झगड़ा हुआ उस समय कितने दिन पहले की बात है? करीब अंदाजा 1-2 साल हो गए। वो झगड़ा किस विषय को लेकर हुआ था? वो दहेज के ऊपर ही होते थे जी, बार बार मार पीट प्रत्याड़न। मांगते थे? वो बोल रहे थे कि एक स्कॉर्पियो ली है 17.5 लाख रुपए, तो उसके प्लस 11 लाख रुपए नगद वो सरेआम मांग रहे। उसकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसने फ़ोन से बताया था हमें ये सब। धमकी में और क्या क्या कहा था उन्होंने? जान से खत्म कर देंगे, जान से मार देंगे और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं अपने आप को ऑन ड्यूटी दिखाऊंगा। वो रिकॉर्डिंग में बोल रखा है, वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है उस सब की। और बिचौला भी यही बोलता था बार बार। एक मिनट इधर। और बिचौला ने भी यही बोला था, नोलिया तो आप 21 लाख रुपए इसकी गाड़ी के पैसे दे दो, नहीं तो मैं इसकी दूसरी शादी करवा दूँ। बिचौला हमारे गांव का है, महेंद्र सिंह स्नो मोहकम सिंह। और उसने भी बार बार यही धमकी दी मारी, नोले आप 21 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं इसकी शादी करवा दूंगा। और योगेश से भी बार बार यही बोलता था, यही पूरा परिवार को भड़का रहा था कि मैं योगेश तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा, अच्छे घर से शादी करवा दूंगा, आप इससे तलाक ले लो और इससे अपना पांडा छुटवा लो। लड़की के साथ कभी लड़का यहाँ आता हो तब क्या कुछ कहता था? नहीं जी, आता था, ये भी छुट्टी काट के गया था करीबन 2-3 महीने पहले। उनकी साजिश थी भाई इससे प्यार से ले आओ, वैसे ले आओ, और वो अपने साथ ले गया था, करीबन जनवरी में साथ गया था भाई। आपने बिचौले का जिक्र किया, उसका नाम भी केस में दर्ज करवाया? हाँ जी, हाँ जी, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जब भी उसके, और ये हमारे यहाँ आके बोलता था कि मैं इसका डिवोर्स करवा के, और योगेश मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा, आप इसे पांडा छुटवा ले। हमारे ऊपर दबाव देता था, आप 21 लाख रुपए दे दो तो तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी, नहीं तो मैं इसका तलाक करवा दूंगा, ये बोलता था। अब भी यही बोल रहा है वो। 21 लाख रुपए दे दो शादी हो जाएगी, मतलब शादी नूल डटी रहेगी। हाँ, नहीं तो नूल मैं इसका डिवोर्स करवा के दूसरी घर में अच्छी शादी करवा दूंगा, ये भड़का रहा था। उस समय कोई डिमांड थी? उस समय जी कोई डिमांड नहीं थी। 3 दिन पहले आके हमारी शादी तय हो रही थी, 3 दिन पहले नोलिया गाड़ी की कीमत दो 17 लाख रुपये और 11 लाख रुपये इसकी लगन में दो। मगर जी मैं इतनी शादी मेरी इतनी बड़ी नहीं, मैं मना कर दिया था। फिर मना करने के बाद में फिर उस बिचौला ने आके दबाव दे दिया, हमने मना करने के बाद भी नूल ठीक है तुम शादी कर दो। और शादी करने के बाद में जी लड़की जब गाड़ी में बैठी, उस टाइम पर लड़का बोलता है तू यहाँ क्या रोती है, तेरे को पूरी ज़िंदगी रुआऊंगा। जबकि ये 3-4 औरतों के अंदर ये बात हुई है, और औरत भी यही है, वो जिंदा है, नू नहीं कि मरी हुई है। पैसे की डिमांड वो खुद आपसे करता था? खुद नहीं, खुद भी कर रहा था और बिचौला भी कर रहा था जी। कौन सी गाड़ी लेने की बात? गाड़ी स्कॉर्पियो टॉप मॉडल मांग रहा था। अच्छा। स्कॉर्पियो की भी हमने हाँ भर ली थी बाकी, लेकिन वो बोले जी मैं टॉप मॉडल लूँगा। जब टॉप मॉडल पे आई तो मैंने मना कर दिया, जी मेरे पीछे बच्चा और भी है, मैं नहीं करूँ शादी। लेकिन बिचौला ने ज़्यादा दबाव दे के फिर हमारी शादी करवा दी। तो उस समय आपने फिर कोई और गाड़ी दी? नहीं, कोई गाड़ी नहीं दी। नहीं जी, तो आप क्या काम करते थे? मैं खेती बाड़ी का ही करता हूँ जी। और कितने बच्चे? परिवार में आप कौन कौन है? हमारे परिवार में एक लड़का है, एक लड़की है, फैमिली है जी मेरी। लड़की एक ही थी आप? हाँ, एक ही लड़की थी। और शादी के बाद भी जी उन्हें कोई खर्चा नहीं दिया, जो भी उसने नौकरी लगाई मैंने मेरे घर से ही खर्चा किया था, आज तक उन्हें कोई खर्चा नहीं दिया। नौकरी शादी से पहले लगी ना बाद में लगी थी, बाद में लगी थी। बाद में लगी? हाँ। कितने साल पश्चात? उसका 1 साल 2 साल बाद लगी थी, 20 दिसंबर को लगी थी। उसकी पोस्टिंग इस समय कहाँ थी वैसे? उस समय पहले लखनऊ है। ठीक। देखो जी, मैं हनुमान हूँ, यही गांव है मेरा, और हमारे गांव में ये लड़की फर्स्ट सर्विस में लगी थी जी। इससे पहले कोई लड़की हमारे गांव में सर्विस में नहीं थी, और इसकी सर्विस से और लड़कियों ने प्रेरणा थी कि भाई हम भी मेहनत करें, और एक अच्छी लड़की थी ये।
और ये मुकेश जो है एक मतलब मध्यम फैमिली से है, बेचारे ने अपनी मेहनत से खेती करके जैसे तैसे उसकी बढ़िया शादी करी थी जी, और उन्होंने बार बार इस लड़की को परेशान कर रखा था जी। यहाँ भी काफ़ी दिन वो रही है जी, और इसने नौकरी में भी उसका पूरा सहयोग किया जी। और देखो हिंदी रीति रिवाज के अनुसार थोड़ी देर पहले भाई मुकेश बता रहा था, लड़की की शादी करने के बाद दाह संस्कार वहीं होता है ससुराल में, लेकिन वो इतने निकम्मे आदमी थे कि उनकी डेड बॉडी को लेने के लिए भी तैयार नहीं हुए। और यहाँ हमें वो डेड बॉडी आई तो हम पूरा गांव यहाँ बैठा था, उसके बाद भी 4 घंटे गुजरने के बाद उस गांव से कोई बंदा नहीं आया और आकर के ये नहीं कहा भी ये डेड बॉडी हम ले जाएंगे, हम वहाँ पर दाह संस्कार करेंगे। तो इससे जाहिर होता है कि जी वो जलील इंसान है और उन्होंने लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। और सरकार से, प्रशासन से, पंजाब की पुलिस से हमारा यही निवेदन है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, और जो इसमें सहयोगी है उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और उनकी गिरफ्तारी तुरंत की जाए जी। अंकित, आप लड़की के क्या लगते हैं? भाई हूँ लड़की का। बताइए क्या बताना चाहेंगे? बताना सर, इनकी कई दिन की प्लान थी। पहले आई ना, ये 2 साल पहले बोल लिया था कि मैं वहाँ अपना ऑन ड्यूटी दिखा दूंगा और थंब नहीं फंसवा दूंगा। 2 साल से अंबिका अपनी सर्विस कर रही थी। अब उसने छुट्टी मिली तो उसको साथ ले गया, फिर उसने वही काम कर दिया, वहीं उसको ख़त्म कर दिया। पहले हमने थाना में भी रिपोर्ट लगवाई थी, थाना में भी उन्होंने प्रेशर दिया था कि रिकॉर्डिंग काट दो सारी, यहीं रफा दफा कर दो, ये प्रेशर दे रहा था। साथ जाना नहीं होया, अब साथ गई उन्होंने अपना ऑन ड्यूटी दिखाई दिया और ना कोई जी मदद कर रहे हमारी। वहाँ पर आप गए थे, जैसे आपको बुलाया गया था, कि वहाँ किस कंडीशन में, किस हालत में मिली थी वो आपकी बहन? पापा के पास कॉल आई थी वो तो। कौन गया था यहाँ से? कोई पापा गया था, पापा मम्मी उनको गए। क्या दिखाई दिया वहाँ पे? बताइए, होगी कोई बात हुई हो? वो तो सर बताइए। वेनुला सर, उस लड़की ने फांसी खा ली। हमने उठे देखा जी, उसकी कोई फांसी की कोई संभावना नहीं थी, और उसने सिर के अंदर चोट से ही मारी थी, और फांसी का तो उसने एक बहाना बना रखा था। और मैंने फ़ोन किया, पुलिस का फ़ोन आया, नूल जी नूनू लड़की ने फांसी खा ली, मौजी लड़की ने फांसी खा ली, तो आप डेड बॉडी को उतारिए मत। और वो मैडम थी, मैडम बोली जी नू फांसी नहीं, उसने तो पहले से ही उतार रखा था, बॉडी तो पहले से ही उतार रखा था। कोई सुसाइड नोट मिला? कोई सुसाइड नोट नहीं मिला उसके पास, चेक करा तो उसके पास सुसाइड नोट भी कोई नहीं मिला। बाकी उसने फांसी का तो एक बहाना ही बना रखा है। जितनी मारी उसने कांच की बोतल से मारी, और बोतल वहीं फूटी पड़ी थी, उसकी मैं वीडियो बना के लाया हूँ, और बोतल से उसकी जान ली है। एक हाथ तो बिल्कुल ही ख़राब कर रखा है, बिल्कुल हाथ के ऊपर चोट के इतने निशान है, मुंह के ऊपर निशान है और सिर में निशान है। बाकी फांसी पर कोई भी लेने देने नहीं था, एक फांसी का तो उन्होंने बहाना ही बना रखा था। लड़का का जो पिताजी है वो भी आर्मी में है, और वो कह रहा था कि कुछ भी नहीं होने दूंगा तेरा, उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास। बोले तो कर दी तन जो करना है। आर्मी में अभी प्रेजेंट है वो? ना, अब तो रिटायरमेंट हो चुके हैं। कुडानाबाद से हैं वो? कोडानाबाद से। तो आप राजपूत से हैं? राजपूत। हमारी जी यही मांग है जो ये, और 5 से इनकी जल्दी गिरफ्तारी करवाओ और सुनाई करो हमारी। ये कहीं ना कहीं परिवार से चला आ रहा था सिस्टम, पीछे से जो है उनको उकसाया जा रहा था। उकसाया जा रहा था, बिचौला ने भी उकसाया है, और जिनका भी हमने नाम दे रखा है उनका सारा का प्रूफ है हमारे पास है, ऐसे किसी को नाम ना ले रहे। मेरा नाम राजपाल सिंह है, मैं इनके परिवार से हूँ। बताइए सर, क्या बताना चाहिए? ऐसा है जी, ये आर्मी के अंदर था केस, नहीं जी, ये आर्मी के अंदर था नहीं बच्चा, इसी को ले जाया गया वहाँ। तो इन्होंने बताया कि हमें भी CO को से मिलाओ, तो उन्होंने ऐसे एमरजेंट केस के अंदर उन्होंने CO से मिलाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि जी CO से तो आप कल मिल सकते हो, क्योंकि CO उनका हालात बताता, इनको तो कोई रिपोर्टेशन का फौज के बारे में कोई मालूम नहीं। हो सकता है उनका मिलाप भी हो सकता है, क्योंकि उसी आर्मड यूनिट के अंदर लड़का है, और आर्मड के अंदर ही वो उसका फादर था, तो हम उसका कंप्रोमाइज़ भी समझ सकते हैं, नहीं जी? ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है। तो मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी वहाँ पे? आपकी सुनवाई होती जबकि CO से डायरेक्ट मिलाते, CO हमें वो देता कि साहब ऐसे हुआ, मैंने अपना चेक किया, ये किया, कोई रिपोर्टेशन इसको CO से नहीं मिली। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं अब आप? कार्रवाई यही चाहते हैं कि उसको हमें पूरी रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट मिलनी चाहिए CO की, और उसको सज़ा जो लागू है ना वो सज़ा मिलनी चाहिए।